देव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। 21 गाथाएं हो चुकी है। 22वीं गाथा, जो है सुनाए जब बीस सेणे, पोफे सुभाज अरविंद माहो, खतीन सेठे जदंत वके, सीण सेठे तबद्धमाणे। इस गाथा में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने 3 उपमाओं से उपमित किया। वैसे देखा जाए तो भगवान के आगे वो उपमाएं बड़ी फीकी सी है, लेकिन लोक में इनको ज्यादा जानते हैं। भगवान को जानने वाले मनुष्यों में कम है, भूल रहे। तो कहा है, जो है सुनाए जह 20 सेने, जोधाओं में प्रधान विश्वसेन। विश्वसेन चतुरंगिणी सेना का मालिक वह वासुदेव, जोधाओं में वासुदेव। जानते हैं, जो व्यक्ति हजारों शत्रुओं के बीच में खड़ा है और उनका मुकाबला कर रहा है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर कितनी क्षमता होगी, शक्ति, कितना धैर्य होगा और कितना युद्ध कला में निपुण होगा। क्योंकि इसके बिना तो टिक नहीं सकता। जहां हजारों बाण बरस रहे हैं, वहां पर अपनी रक्षा भी कर रहा है और शत्रु का घात भी कर रहा। कितनी ताकत! ये संसार पक्ष है और वो योद्धा सब पर विजय पाता है। तो वो कौन है? योद्धा में योद्धा वासुदेव। इनके संबंध में ऐतिहासिक ग्रंथों में, आगमों के अंदर भी वर्णन आता है। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज
कैसे धातुकी खंड में गए, वहां के भरत क्षेत्र में पद्मनाभ राजा से अकेले ही, जबकि वो अपनी चतुरंगनी सेना के साथ है और वासुदेव अपने शस्त्रों के साथ रथ पर, एक सारथी है, घोड़े हैं और स्वयं है। सारथी तो केवल रथ चलाएगा, घोड़े रथ को खींचेंगे, लेकिन शत्रुओं से लड़ना तो वासुदेव है। जैसे उन्होंने अपना शंख नाद किया, धनुष की टंकार की, कैसे शत्रु बल दहल गया और क्या हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए। व्यक्ति का अपना बल, अपना पुण्य, सितारा जब चलता है तो बड़े बड़े पीछे हट जाते। जैसे योद्धाओं में वास्तविक शक्ति के प्रति, न्याय नीति के प्रति, वैभव के प्रति, शूरवीरता के प्रति वास्तविक। दूसरे फिर सुबह जब अरविंदमा फूलों में कमल का फूल, फूलों में कमल का फूल। वैसे तो कोई भी फूल खिलता है उसकी शोभा अपनी होती, लेकिन कमल का फूल, ऐसे ऐसे फूल 100-100 पत्तियों वाले, 1000-1000 पत्तियों वाले, लाख-लाख पत्तियों वाले खिला हुआ है। ये खिलना खुशी का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक। और उसके साथ कमल में जहां सुंदरता है वहां पर सुगंध भी है। कमल में सुंदरता भी है, सुगंध भी है और उसका आकार भी है। और जब फूल है, किसी के अंदर सुंदरता है तो सुगंध नहीं, कहीं सुगंध है तो सुंदरता नहीं, किसी में कुछ भी नहीं और किसी में दोनों है। तो कमल किसमें, जिसमें दोनों है, सुगंध भी है और सुंदरता भी है। जितने संसार के प्राणी हैं सुगंध की ओर खींचे चले जाते हैं और दुर्गंध से दूर भागते। घर के अंदर भी कितने धूप, अगरबत्तियां, सुगंध वाली चीजें होंगी, लेकिन दुर्गंध वाली कोई नहीं रखेगा, होगी तो उसको भाग देगा। दुनिया पसंद है कमल के फूल की प्रशंसा, अपने गुणों के कारण, सुगंध, सुंदरता, स्वच्छता। जैसे फूलों में अरविंद कमल का, खत्तीन से जल संत भक्ति क्षत्रिय, कहते भाई वीर को जो निर्भय करने वाला, भाई वीर व्यक्ति के भय का दूर करने वाला, न्याय का पक्ष लेने वाला और अन्याय के विरुद्ध डटने वाला, वह क्षत्रिय। क्षत्रियों में क्षत्रिय कौन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जह दंत वक्य, जैसे दांत वाक्य, दांत वाक्य जो चक्रवर्ती के लिए आता है, जिसके केवल वचन मात्र से शत्रु क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। क्यों? उनके पास सैन्य बल नहीं, अपने समय कम,
उत्कृष्ट है, शारीरिक बल भी उनका उत्कृष्ट है, पुण्यवाणी भी संसारी प्राणियों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट है उस क्षेत्र में। चक्रवर्ती के बाद शंकर भगवान का देवताओं से दास में सबसे ज्यादा पुण्य बल, आत्म बल, दैविक बल और शंकर भगवान का। लेकिन जहाँ पर क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन, वो दान वाक्य चक्रवर्ती सम्राट शास्त्रों में वर्णन आता है, स्वयं युद्ध करने नहीं जाते, उनका सेनापति बहुत समर्थ होता है। वो तो अपनी पूर्व जन्म की पुण्यवाणी को विनय आएगा और उस पुण्यवाणी के कारण से 14 रत्न 16,000 देवताओं की सेवा में। और दूसरी जो सेना है जिसका कोई आर पार नहीं, जोधा में युद्ध करने का प्रसंग वासुदेव का था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट केवल वहां पर आदेश मान लिया कर ठीक, नहीं तो संसारी पक्ष है किनारे कर देंगे, चक्रवर्ती नहीं जाएगा उसका। तो जैसे कहते हैं एक बार राजा भेष बदल करके नगर में घूम रहा, किसी को क्या पता है राजा है, तो उसने देखा 4 व्यक्ति आपस में मीटिंग कर रहे। अब वो 4 चोर थे, कहाँ चोरी कर दिया, सलाह कर रहे थे राजा की बैठ में। तो 4 आपस में सलाह कर, तेरे अंदर क्या ताकत है? कहते मेरे अंदर ये ताकत है, इतना बड़ा तारा क्यों ना हो, मैं खोल देता हूं। 4 ने अपने अपने गुण बताए। कहते इससे पूछ लो इसके अंदर क्या पार्टी है, क्योंकि वो भी तो चोर का साथी बन के बैठा। कहते मैं और तक कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी मूंछों में इतनी ताकत है, जब मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ ना, होठी लाऊं, तो उसकी फांसी की सजा क्या हो सकती है, माफ करें। कहते भाई आज तो बहुत अच्छा दिन निकला, कैसा साथी मिला, इतना पावर हो। अब क्या चोरी की और पकड़े तो जाने था, राजा किनारे हो गया। अब राजा ने भी क्या कर दिया, फांसी को हुक्म दे दिया मौत का। और एक दूसरे की ओर देखने बैठे, जल्दी इस समय हमारा 5वां साथी होता ना तो क्या होता है, हमारी मौत की सजा माफ हो जाती है। तो जब सोच रहे थे, राजा पूछता है भाई हम क्या सोच रहे हो? कहते हम अपने 5वें साथी को याद कर रहे हैं, यदि वो होता तो हमारी क्या हो जाती, ये फांसी की सजा। कहते लो मैंने आपकी फांसी की सजा क्या की, माफ कर दी, लेकिन याद रखना आगे मुझे ऐसा काम ना करना। अब उनको पता चला 5वां साथी हमारा कौन था, अब तो ध्यान आ गया ये राजा ही था, इसलिए हम पकड़े गए और माफ भी कर दिया, लेकिन आगे के लिए ऐसा काम नहीं कर। ऐसे चक्रवर्ती देखने के लिए तो कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसके हाथ में उनकी जबान में कितनी पावर है, केवल आदेश देना है, आदेश से हजारों का बुरा भी हो जाता है और आदेश से हजारों लाखों का भला भी हो जाता है। तो जैसे क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन है, क्षत्रियों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट। और बताया ऋषियों में श्रेष्ठ कौन, वर्धमान। ऋषियों में श्रेष्ठ
भगवान वर्तमान स्वामी, भगवान महावीर स्वामी। अब देखो वासुदेव वो तो बाह्य युद्ध में सर्वप्रथम है, लेकिन भगवान आभ्यंतर युद्ध में सबसे आगे। उनका युद्ध केवल शरीरों तक सीमित, इनका युद्ध विकारों के साथ, 18 पापों के साथ। उनका युद्ध संसार को बढ़ाने वाला है, वैर विरोध को बढ़ाने वाला है, आखिर में आत्मा को दुर्गतियां देने वाला है। लेकिन भगवान का युद्ध वैर विरोध को खत्म करने, वहां दूसरे का दमन किया जाता है और भगवान वो अपना दमन करते, इंद्रियों का दमन करते, मन का दमन करते। और ये दमन वैर विरोध को खत्म करने वाला, कर्मों को जड़ों से उखाड़ने वाला। आखिर गंधाती कर्म क्षय होंगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और जब अघाती में खत्म हो जाएंगे तो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाए। भगवान जैसा योद्धा बने, दूसरे योद्धा बनोगे तो वो आत्म समाधि का कार्य नहीं। वह संसार पक्ष है, न्याय नीति के रक्षक हो सकते हैं, लेकिन कर्म जब काटने हैं तो किससे युद्ध करना होगा? इन विकारों से युद्ध करना होगा। जो विकारों से युद्ध करता है, संयम और तप के द्वारा इस धर्म के मार्ग पर चल कर अपनी शक्ति को बढ़ाता है और एक दिन शाश्वत से दुष्कान को प्राप्त हो। और दूसरी उपमा कमल की। कमल सुंदर है और भगवान का दैहिक रूप, जिसके आगे 5 अंतरिमानों के देवताओं का स्थान नगण्य है। उनसे बढ़कर के तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर रूप इनका होता है तीर्थंकर भगवान। आचार्य श्री मानकंद जी कहा ना 12वां श्लोक, जय शांत राग भी परमाणु निर्माण त्रिभुवने कलनाम होता तावत प्रेम करके ज्ञानवय प्रक्रिया जब के समान अपर नहीं उपमस्त। कहते भगवान जिन शाम का परमाणुओं से आपकी के शरीर का निर्माण हुआ है, मैं सोचता हूँ उतने ही थे। कितने थे? उतने ही थे। यदि और ज्यादा होते तो आपके समान कोई और दूसरा भी दिखाई देता, लेकिन दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उतने ही थे। फिर कहा भगवान को सुंदरता के लिए दूसरे लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं। कहते कहा भगवान कहा चंद्रमा, दिन के समय चंद्रमा की किसका स्थिति होती है? ढाक के पत्ते के समान, और भगवान का देव सदा ही देदीप्यमान है। भगवान की कोई उपमा संसार में नहीं, वो अनुपम है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए संसार की बड़ी बड़ी उपमाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे जान तो कमल में अंदर सुंदरता है। दूसरी बात, कमल में अंदर सुगंध, सुंदरता का आ गया कि भगवान की सुंदरता। और दूसरी ओर सुगंध वह तो केवल इंद्रिय का विषय है, केवल इंद्रिय का विषय। और भगवान की सुगंध वो शिव की, वह चारित्र की। कहते जो मर्यादाशील व्यक्ति होता है वही अच्छा लगता है, और मर्यादित व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और जिसके अंदर अनुशासन है, मर्यादा है, उसका पालन करता है, वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता। तो भगवान के अंदर शील कैसा है? सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, जथा चारित्र के मालिक
विषाद नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मद नहीं, लोभ नहीं, विषय वासना नहीं, विकार नहीं, अज्ञानता नहीं, कोई दोष नहीं। जब चारित्र की पूर्णता भगवान की स्वर्ग कितनी है, अनंत। संसार के पक्ष के अंदर ऐसी सुगंध नहीं। व्यक्ति कितने सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, लेकिन वहां पर वो सुगंध कितनी देर की होती है, थोड़ी देर की। लेकिन भगवान का जीवन, भगवान के शिव की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी भगवान का जीवन हजारों लोगों को प्रेरणा देने वाला है। किसके कारण? चारित्र के कारण। तो कमल की सुंदरता, सुगंध, और तीसरा खिलावट, कमल खिला हुआ। भगवान का जीवन भी खिला हुआ, पूर्ण खिला है तो पूर्ण वैभव को प्राप्त है। ऐसे भगवान भी पूर्ण वैभव को प्राप्त है। वहां मुरझाहट नहीं है, वहां किसी प्रकार की दृढ़ता नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षाय सम्यक यथा ज्ञान चारित्र, अनंत बल वीर्य, पूर्ण रूप से अनंत समाधि, अनंत, जिसका कोई आर पार नहीं है। तो भगवान की कैसी दिव्य सुंदरता, सुगंध, जिसके आगे लोग की उपमाएं नगण्य है। आगे चक्रवर्ती का, जैसे चक्रवर्ती अपनी जवान से आदेश देते हैं, भगवान अपना उपदेश सुना। चक्रवर्ती कहते हैं ये नहीं करना, वो तो भी रखते हैं। भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, सारा पापों को छोड़ो, यदि संसार को तरना है, अपने कलेशों को, दुखों को दूर करना है, तो इसे धर्म को समझो। कितने लोग भगवान के वचनों को सुनकर के बिल्कुल अनुशासन में आ जाते हैं। खाना पाप कितने राजऋषि बने, कितनों ने भोग में जीवन को छोड़ करके पूर्ण त्याग ले लिया। जो भगवान की वाणी का प्रभाव, जिनकी वाणी को सुनने के लिए बाहर से लोग आते हैं, कितने दूर दूर से देवी देवता आते हैं, और इस मनुष्य लोक में वो सामने दिखता है, कहाँ जाते हैं। वर्तमान में देख लो, संघ के नायक आचार्य होते हैं, आचार्य जहाँ जहाँ घूमते हैं, तो भक्तों का क्या होता है, उनके दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुननी है, उनसे शिक्षा लेनी है, क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान के आदेश दो। तो वो तो नहीं कहते धर्म त्याग करो, अपने जीवन को संयम में लाओ। जितनी कर्मों की गंदगी आत्मा के अंदर इकट्ठी की है, इसको साफ कर दो। यदि जीवन को सफल बनाना है, संसार के सुख जितने मर्जी भोग लो, इससे तुम्हारी मिटने वाली नहीं है, इससे कृष्णा का अंत नहीं होगा, कृष्णा बढ़ती जाएगी। यदि धर्म ध्यान के क्षेत्र में आओगे, तुम्हारे को संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका जीवन सफल हो। तो भगवान का जीवन, चक्रवर्ती का जीवन भोग में हो, वो संसार के सुख है, लेकिन भगवान के जीवन में अनंत शांति समाधि है, जिसके आगे उस पैरों का कोई स्थान नहीं। तो कहा कैसे भगवान को हमारी अनंत अनंत वंदना हो, नमस्कार। अब इसके आगे कई गाथा